लेक बेकाल और एलियनों का संबंध सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस रहस्यमयी झील के भीतर अंतरिक्ष के प्राणियों ने हजारों साल से निवास करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर और सबसे गहरी झील होने के बावजूद इसके रहस्यों ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चौंका कर रखा है। 20वीं सदी के दौरान सोवियत संघ के कुछ डाइवर्स लेक बेकाल में शोध के मिशन पर थे। यह समय शीत युद्ध का था और सोवियत संघ के वैज्ञानिक दृष्टि से दुनिया में अग्रणी बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस अभियान के दौरान जब डाइवर्स लेक बेकाल की गहराई में लगभग 50 मीटर नीचे उतरे थे, तब उन्होंने कुछ अजीबोगरीब देखा। कुछ मानवकृत आकृतियां वाले जीव जो देखे जाने में इंसानों जैसे लगते थे, लेकिन उनकी लंबाई 9 फीट से 10 फीट की थी। उनके शरीर पर सिल्वर कलर के कपड़े थे और एक गोलाकार पारदर्शी हेलमेट पहने हुए थे। डाइवर्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अजीबोगरीब जीवों पर जाल फेंका, उन पर अज्ञात तरंगों से हमला किया गया। अचानक 7 डाइवर्स लगभग 50 फीट ऊपर पानी से उछल गए और इस हमले में बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए प्रेशर चैम्बर में लाया गया, लेकिन उस दिन केवल एक ही प्रेशर चैम्बर उपलब्ध था, जिसमें 4 लोगों को एक साथ रखा गया। इस प्रक्रिया के बाद 3 डाइवर्सों की मौत हो गई, जबकि अन्य डाइवर्स किसी तरीके से बच गए। यह घटना केवल एक हादसा नहीं था। सोवियत सरकार ने इस घटना के बारे में जानकारी को कभी भी सार्वजनिक रूप से नकारा नहीं। इतिहास में यह माना जाता था कि लेक बेकाल के भीतर राक्षस और बुरी आत्माएं निवास करती है। मंगोल साम्राज्य के समय में भी इस झील के प्रति आदर और भय की भावना बनी हुई थी। कुछ ट्राइबल समुदाय के लोग इसे पवित्र मानते हैं, जबकि अन्य इसे अभिशापित समझते हैं। समय के साथ लोगों ने इस झील में यूएफओ और उड़न तस्करियों को देखे जाने की बात कही है और अंडर वाटर ऑब्जेक्ट यूएसओ देखे जाने के भी किस्से सुने हैं। इन घटनाओं को लेकर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरियां दी है। लेक बेकाल के रहस्यमयी सर्कल भी चर्चा का विषय रहते हैं। सोवियत काल के दौरान एक और घटना घटी। अप्रैल 1987 में वेलिरा रुदेसो नाम की एक महिला अपने 13 साथियों के साथ बेकाल झील के किनारे कैंपिंग करने गई थी। आधी रात के समय उन्हें आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखी जो एक यूएफओ से आ रही थी। इसके बाद वेलिरा ने मान लिया कि यूएफओ और एलियन वास्तव में होते हैं। इस तरह के कई किस्से सोवियत संघ के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से कुछ सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज किए गए हैं। सोवियत टाइम्स में 2015 के आर्टिकल में यह दावा किया गया था कि लेक बेकाल के भीतर एलियन का एक अंडर वाटर बेस है जो आज भी सक्रिय है और यह बेस एलियन को अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच यात्रा करने का माध्यम प्रदान करता है। कई सबूत संकेत मिलते हैं कि झील के भीतर कुछ अनोखा हो रहा है जो आज भी विज्ञान के पकड़ के बाहर है। इस झील में और भी कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई है, जैसे तेज गति से पानी के भीतर विचरण करने वाली वस्तुएं जिनकी गति इंसानी तकनीकी से भी ज्यादा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लेक बेकाल दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। यहाँ पर न केवल मानव सभ्यता के अलावा और भी जीव है, बल्कि यह जीव शायद हमसे कई अधिक उन्नत और शक्तिशाली है। लेक बेकाल और एलियन के इन अनसुलझे रहस्यों के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी यूएफओ एलियन से जुड़े कई अनुभव किए हैं? इस अनुभव और रहस्यमयी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।